ये क्लास 10 का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है GL फ्यूंटिस ने। आप लोग इस लेसन को बड़े ध्यान से देखें, सीखें और समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। Before you read, they say faith can move mountains. ऐसा कहा जाता है, they say यानी कोई लोग कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे ऐसा कहा जाता है कि faith can move mountains। विश्वास पर्वतों को डिगा सकता है। हमारे विश्वास में वो इतनी ताकत होती है, वो पर्वतों को डिगा सकता है। जैसे एक छोटे से बच्चे के अंदर विश्वास होता है कि जब उसके पिता उसे आसमान में उछालते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो उसको एक भरोसा होता है कि मैं नहीं गिरूंगा, मेरे पापा मुझे पकड़ लेंगे। इसे कहते हैं विश्वास। जब आपको कक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है और आप अपना हाथ खड़ा करते हैं जवाब देने के लिए, तो इसे कहते हैं विश्वास। एक तैराक समुद्र में या नदी में ऊंचाई से छलांग लगाता है और वो नहीं डूबेगा, उसे अपने आप पर विश्वास है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी है, वो अपनी पूरे मेहनत और पूरी मन और लगन से पढ़ाई करता है और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करता है और विश्वास के साथ वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। इसे कहते हैं विश्वास। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम हमारे भरोसे में, हमारे विश्वास में क्या रखें? हमें क्या रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। ये एक प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। ये कहानी बड़ी संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर चित्रित करती है, प्रस्तुत करती है। तो इसके बारे में हम इस कहानी से क्या सीखेंगे, आइए जानकारी इसकी करते हैं। पहले लेसन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो एक किसान है who writes a letter to God, जो भगवान को पत्र लिखता है। तब लिखता है when his crops are ruined, जब उसकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। Asking for 100 pesos, और वो भगवान से 100 pesos मांगता है। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उनको पैसे, धनराशि भेजते हैं? Think what your answer these questions would be. इन प्रश्नों का उत्तर आपके अनुसार क्या होगा, इसके बारे में think, सोचिए, and guess, और अनुमान भी लगाइए। How the story continues, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। Before you begin to read, पढ़ने से पहले आप अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। The house, the only one in the entire valley. The house यानी वो घर, एक घर, उस पर्टिकुलर घर की बात कर रहे हैं। वो घर the only one, केवल एक घर था। in the entire यानी संपूर्ण वैली यानी संपूर्ण घाटी में वो एकमात्र घर था। set on the crest, set का मतलब स्थिर, कहाँ पर स्थित था? crest चोटी पर स्थित था। और लोहिल of लोहिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था वो घर। From this height, और इस ऊंचाई से one could see, कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? The river, नदी को, and the field of ripe corn, पकी हुई फसल का जो खेत है उन खेतों को देख सकता था। Dotted with flowers, और उनके ऊपर फूल छितराए हुए थे, उनको देख सकता था। That always promised a good harvest, और वो हमेशा वादा करते थे एक अच्छी फसल होने का, विश्वास दिलाते थे। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी। The only thing, केवल एक चीज की आवश्यकता थी। Needed का मतलब आवश्यकता। क्या आवश्यकता थी? Downpour, मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता थी इस फसल के लिए। At least a shower, यहाँ तक कि एक जड़ी, एक बौछार की आवश्यकता थी इस फसल को पकने के लिए। Throughout the morning, लेंचो who knew his field intimately, लेंचो जो अपने खेतों को intimately बहुत अच्छे तरीके से जानता था, अच्छी तरह से जानता था, वो पूरी सुबह में throughout, पूरी और मॉर्निंग, पूरी सुबह में केवल देखता रहा। Had done nothing, उसने कुछ नहीं किया, nothing else, कुछ भी नहीं किया, but see the sky, केवल
आकाश को देखता रहा। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में वो केवल आकाश की ओर देखता रहा। Now we are really going to get some water, woman. लेंचो उसकी पत्नी को कहता है, प्रिय, अब हम बारिश के पानी को यानी पानी को, जल को प्राप्त करने, वास्तव में अब हम जल को प्राप्त करने जा रहे हैं। The woman who was preparing supper, महिला जो preparing तैयार कर रही थी सफर यानी रात्रि का भोजन वो बना रही थी। Yes, God willing, और वो कहती है कि God willing यानी ईश्वर शायद ऐसा ही करे। God, ईश्वर शायद ऐसा ही करे। The older boys were working in the field, बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे थे। While जबकि smaller ones, छोटे वाले लड़के जो है were playing near the house, वो घर के पास में खेल रहे थे। Until the woman called them all, जब तक उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। Come for dinner, भोजन करने के लिए आ जाओ। It was during the meal, जब वे भोजन कर रहे थे, भोजन करने के दौरान, just as लेंचो had predicted, जैसे कि लेंचो ने predicted यानी अनुमान लगाया था, भविष्यवाणी की थी, अनुमान लगाया था। Big drops of rain, बड़ी बूंदें of rain, बारिश की बड़ी बूंदें began to fall, गिरने लगी। In the northeast, उत्तर पूर्व दिशा में huge mountains of cloud, बादलों के बड़े बड़े विशाल पर्वत जैसे बादल could be seen, देखे जा सकते थे, approaching यानी निकट आते हुए। तो उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े बादल हैं, पर्वतों के जैसे बादल अपनी ओर पास में आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet, हवा ताजा और स्वच्छ थी। The man went out, वह व्यक्ति यानी कौन, लेंचो, went out, बाहर गया, for no other reason, और कोई दूसरा कारण नहीं था बाहर जाने का, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वो अपने शरीर पर बारिश के गिरने का आनंद लेना चाहता था। When he returned, जब वो वापस आया, he exclaimed, भावावेश में कहता है, these aren't raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं, falling from the sky, जो आकाश से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदी नहीं, they are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10, बड़े जो बूंदे हैं वो 10 का सिक्का है, 10 सेंट का सिक्का है, and the little ones are 5, और जो छोटी है वो 5 का सिक्का है। तो इस तरह से वो बारिश के लिए कितनी ज्यादा उपयोगी है उसकी फसल के लिए, उसके आधार पर लेंचो है वो कहता है with a satisfied expression, अब बारिश होने के बाद संतुष्टिपूर्ण वो अनुभव, चेहरे का भाव उसका संतुष्टिपूर्ण हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, बारिश हो रही है यानी फसल मेरी अच्छी होगी। He regarded his field, he regarded यानी वो मानता है क्या, field of ripe corn with its flower draped in curtain of rain, वो मानता है कि उसके खेत हैं, उसके पकी हुई फसलों के खेत हैं, वो बारिश के पर्दों से ढक गई, बारिश ने उसको ढक दिया है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक strong wind, तेज हवा began to blow, तेज हवा बहने लगी। Along with the rain, उसके साथ बारिश होने लगी। Very large hailstone began to fall, बड़े बड़े ओले जो है गिरने लग गए। This truly did resemble new silver coin, और ये वास्तव में सदृश होना, रिजेंबल का मतलब सदृश होना, दिखाई देना, न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के दिखाई देने लगे। वास्तव में वो नए चांदी के सिक्के दिखाई देने लगे। The boys exposing themselves, लड़के अपने आप को उगारते हुए, exposing का मतलब अपने कपड़े हैं उनको उतारते हुए, themselves अपने आप के, to the rain, ran out, दौड़े, collect frozen pearls, उन जमे हुए मोतियों, उन बर्फ के टुकड़ों को, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े। It's really getting bad now, ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। Exclaimed दुखपूर्वक the man, दुखपूर्वक लेंचो ने कहा। I hope, मैं आशा करता हूँ, it passes quickly, ये जो ओले गिर रहे हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाए, यानी ये समय जो है वो passes यानी गुजर जाए, quickly का मतलब तेजी से, यानी कैसा समय गुजर जाए, जो ओले गिर रहे हैं वो समय गुजर जाए। It did not pass quickly, लेकिन ये समय है वो जल्दी से नहीं गुजरा।
For an hour, the hell rained. 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। On the house, घर पर, the garden, बगीचे में, hillside, पहाड़ियों में और cornfield, फसलों पर, on the whole, मेरी पूरी घाटी में जो है बारिश है वो ओलों की बारिश होती रही। The field was white, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि खेत कभी सफेद हो गए, as if मानो जैसे कि covered with its salt, जैसे कि उसको ऊपर ये सारा जो है नमक लगा दिया हो, नमक बिखेर दिया हो, इस तरीके से खेत दिखाई देने लगे। Not a leaf remained on the trees, इतनी तेज जोरदार ओले गिरे, बारिश गिरी, उसके कारण not a leaf का मतलब पत्ता, remained on the trees, किसी भी पेड़ पर कोई पत्ता remained यानी नहीं बचा, शेष नहीं रहा। The corn was totally destroyed, और फसल है वो totally यानी पूर्णतः पूरी तरह से destroyed, नष्ट हो गई। The flowers were gone from the plants, और फूल है वो पौधों से गिर चुके थे। लेंचो's soul, लेंचो की आत्मा was filled with sadness, लेंचो की आत्मा है वो बहुत दुख से भर गई थी। लेंचो अपने आप में बहुत इन सब चीजों को देखकर, अपने खेतों को देख करके बहुत दुखी हो गया था। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, गुजर गया, he stood in the middle of the field, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा था, and said to his son, अपने बेटों से कहता है, a plague का मतलब किसी इलाके में बड़ी संख्या में गंदे कीड़े मकोड़े एक ही वक्त में आ जाते हैं, जैसे कि locust, टिड्डियां होती हैं, इस तरह के would have left more than this, the hell has left nothing, अगर वो भी आ जाते, टिड्डियां भी आ जाती, तो वो भी left more than this, इससे ज्यादा छोड़ देती, the hell has left nothing, लेकिन इन दोनों ने तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। That night was sorrowful one, और वह रात बहुत ज्यादा यानी दुखपूर्ण रात थी, एक दुखपूर्ण रात थी। All our work for nothing, हमारा सारा जो काम है वो बेकार हो गया। There is no one, अब कोई नहीं है, who can help us, जो हमारी सहायता करे। We will all go hungry this year, हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। इस तरह से लेंचो खेतों के बीच में बैठा हुआ बहुत दुख मनाता है।